तो बच्चों एक दिन प्रोनाउन पहले ही डिस्कस हो गया है, हैं? और हमने क्या जाना कि प्रोनाउन वे शब्द होते हैं, प्रोनाउन यानी सर्वनाम, वे वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन के प्लेस पर यूज होते हैं। तो पहले डेफिनेशन ही लिख लो एक बार फिर से इसकी, हाँ, क्योंकि एग्जाम में आएगा। क्या बोलते हैं? स्पेलिंग क्या है? हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वनाम। अच्छा, ये दोनों में आना है, हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है? तो डेफिनेशन यानी परिभाषा भी आपको दोनों में याद होनी चाहिए, एग्जाम्पल भी दोनों में याद होने चाहिए। प्रोनाउन, प्रोनाउंस आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड, यूज्ड मतलब इस्तेमाल होते हैं, USED, इन प्लेस ऑफ नाउन्स। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, आ प्रोनाउन, आ प्रोनाउन, ठीक है? प्रोनाउन या प्रोनाउन जैसे बोलो, अलग अलग एसेंट में लोग अलग अलग बोलते हैं, ठीक है? प्रोनाउन वैसे है ए प्रोनाउन, इज हो जाएगा फिर द वर्ड, नहीं तो ऐसे लिख लो, प्लूरल में लिख लो सारा। मतलब पैटर्न क्या है कि अगर हम सिंगुलर में इस्तेमाल चीजें लिखे एक वचन में तो एक वचन में रहे सारा, और प्लूरल में लिखे बहुवचन में तो बहुवचन में। अभी हमने किस में लिखा है? प्लूरल ना। प्रोनाउंस आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स। कॉपी कर लो जल्दी से। तो पॉइंट 1 हो गया बच्चों, डेफिनेशन हो गई, लिख दोगे ऐसे? अच्छा, और पॉइंट 2 पे आ गए काइंड्स। काइंड्स, काइंड्स में क्या बच्चों? प्रकार है। अच्छा, तो इसमें जो फर्स्ट था, पहला कौन सा था? पहला पर्सनल प्रोनाउन। ये डिस्कस कर लिया था हमने, अरे लास्ट क्लास में किया है ना ये। तो इसमें आपको पता है, वो याद रह गया होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ऐसे है भाई। और उसमें भी फिर कराया था थोड़ा सा कि कुछ प्रोनाउंस होते हैं जो सब्जेक्ट का काम करते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, ये बताया था नहीं? टेबल थी ना एक। अच्छा चलो एक बार फिर से वो टेबल, जो बच्चे ना आए हो जल्दी से, हाँ, वो कॉपी कर लेंगे उसको। क्या लिखा है? स्पेलिंग बताओ, विजिबल है? नहीं दिख रहा है? नहीं, SUBJECTIVE, सब्जेक्टिव, और इसको ऐसे लिख लेना है, सब्जेक्टिव केस टू ऑब्जेक्टिव। इनको जब नेक्स्ट आगे की क्लासेस में रहोगे ना आप, तो कुछ और भी नाम इनके साथ साथ मिलेंगे, कुछ और भी कहते हैं ऐसे, लेकिन अभी आप एक ही तरीके से समझो, फिर कंफ्यूजन होगा। है ऑब्जेक्टिव केस। अच्छा, अब इसी टेबल में जैसे लास्ट टाइम जो हमने जो टेबल ड्रॉ करी थी, उसी में कुछ कंटेंट्स जोड़ रहे हैं, ठीक है? तो जैसे 1 2 ऐसे चल रहा है, इसी टेबल में अब अगला नाउन का काइंड जोड़ दे रहे हैं। ये फर्स्ट था, तो ये देखो यहां पर हम इसको सेकंड कर दे रहे हैं, ठीक है? रहेगा उसी में। REFLEXIVE, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सॉरी एम्फेटिक। EMPHATIC। राहुल विजिबल है? दिखाई दे रहा है? क्या लिखा है बताओ? ठीक, एम्फेटिक प्रोनाउन। और थर्ड फिर इसी में है ऐसे, REFLEXIVE, रिफ्लेक्सिव
प्रोनाउन। उसी टेबल को हम दूसरे तरीके से बना रहे हैं, ठीक है। अब समझ लो कि हमारी टेबल कुछ ऐसे है, ठीक है। इसमें भी यहां पर फर्स्ट पर्सन क्या लिख रहे हैं बच्चों? फर्स्ट पर्सन। ये सेकंड पर्सन एंड दिस वन इज थर्ड पर्सन। ये तो आइडिया है ही लास्ट टाइम वाले से, है भाई। अच्छा आप थोड़ा समझ लो, बाद में इसको खींचना है। देखो अच्छा, पर्सनल प्रोनाउन की ऐसे डेफिनेशन लिखने को नहीं आएगी, ठीक है। और अगर फिर भी लिखना चाहो तो यहाँ पर हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं इसको, ठीक है। द प्रोनाउंस दैट आर divided into persons are personal pronouns, ऐसे, ठीक है। बट आएगी नहीं, और नहीं तो याद रहेगा द प्रोनाउंस दैट आर डिवाइडेड इनटू पर्सन्स, केवल इतना लिख दोगे तब भी सही है, आगे का मत लिखो, ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं बच्चों? द प्रोनाउंस दैट आर डिवाइडेड इनटू पर्सन्स। इनको पर्सन में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सारे बच्चे बोर्ड पे देखो। कुछ प्रोनाउंस ऐसे होते हैं जो सीधे, इसकी डेफिनेशन और तरीके से भी चलती है, ठीक है। वो देखो सुनो कैसे क्या है। वे प्रोनाउंस जो सीधे किसी पर्सन यानी व्यक्ति के नाम की जगह पर आए, जैसे मैंने कहा वह उदास है, वह, ठीक है। तो जो मेरे सामने है, जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, इंडिकेशन जिसकी तरफ मेरा जा रहा है, उसका कोई नाम है, ठीक। मैं ऐसे कह सकता हूँ भूमिका उदास है, और भूमिका ना बोल के क्या बोला? वह उदास है, हैं? तो एक तो मैं कह सकता हूँ भूमिका इज सैड, भूमिका इज सैड। भूमिका ना कहना चाहूँ तो शी इज सैड। तो भूमिका के प्लेस पे कौन सा प्रोनाउन आया? शी, ठीक है। मैं खड़ा हूँ, वैसे मेरा नाम है, ठीक, सही। अगर अपना नाम का इस्तेमाल करें तो नाम इस्तेमाल करके लिखना चाहे होगा, खड़े हैं या खड़ा है, और नहीं तो मैं खड़ा हूँ। तो मैं, मेरा कोई नाम है, उसकी जगह पर क्या लिख दिया मैंने? मैं, आई, ठीक है। तो जो पर्सन के नाम के सीधे नाम की जगह पर आते हैं उन्हें हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, और नहीं तो जो जिनको हम पर्सन में डिवाइड कर सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो पर्सनल प्रोनाउंस है, ठीक है। अच्छा, तो जो कोई भी स्पीकर, बोलने वाला या लिखने वाला भी तो स्पीकर ही होता है एक तरह से, जिसने लिखी है बात, हम उसकी बात को, शब्दों को पढ़ के उनकी गूंज हमारे कानों में आती है, ऑटोमेटिक है अंदर से। तो बोलने वाला स्पीकर अपने लिए जिन प्रोनाउंस का यूज करता है, जिन सर्वनामों का इस्तेमाल करता है, वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं। कौन से होते हैं? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। जैसे अगर मैं अकेला हूं तो मैं अपने लिए कौन सा प्रोनाउन लगाऊंगा? आई। आई है बच्चों सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर। और जैसे हम 3-4 लोग होते, ठीक, वहां से कहते आप लोग क्या कर रहे हो, कोई बोल, आवाज वहां से लगाता, और मैं कहता हम लोग आ रहे हैं, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं। तो हम को अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो कौन सा शब्द आता है? वी,
तो वी हो गया प्लूरल, आई मीन्स मैं और वी मीन्स हम। क्लियर है यहाँ तक बात? जो बात हमारी सुन रहा है, सुनने वाला, उसके लिए हम जो प्रोनाउन लगाते हैं वो सेकंड पर्सन, बोलने वाला फर्स्ट हो गया, सुनने वाला सेकंड हो गया। तो इसके लिए बस एक ही आता है शब्द यू। यू को हिंदी में क्या कहते हैं? तुम या आप। इसके अलावा जो वहां पर नहीं है, जिसके बारे में बातचीत हो रही है लेकिन है नहीं वहां पर, वे सारे लोग, वे सारी चीजें थर्ड पर्सन होती हैं। अब थर्ड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल का भी अंतर होता है। जैसे यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल है। यू मीन्स, जैसे अगर अकेला एक है, डॉली, डॉली का नाम लेना है मुझे, डॉली से बात करनी है, तो भी मैं कहूँगा यू स्टैंड अप, ठीक है। और मान लो ये 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, सारे को भी हम ऐसे इशारा कर सकते हैं, सारे को रेफर कर सकते हैं, सबको एड्रेस करें तब भी हम यू बोल देंगे। तो यू के साथ क्या है कि यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। मीन्स इसका इस्तेमाल एक के लिए भी होता है और एक से ज्यादा के लिए भी होता है। आई सिंगुलर एक के लिए, वी प्लूरल ये दोनों के लिए। यहाँ पे फिर से डिवीजन हो जाता है। जैसे दीपांजलि आज नहीं आई है, ठीक है, तो मैं कहूँ दीपांजलि आज नहीं आई है, तो दीपांजलि शब्द नाउन है प्रोनाउन? बताओ, नाउन। अगर दीपांजलि ना यूज करूं तो क्या बोलूंगा मैं? वह आज नहीं आई है, ऐसे। तो वह एक की तरफ इशारा कर रहा है, एक से ज्यादा की तरफ, ठीक है, एक की तरफ। तो शी मीन्स वह। और ये अगर हम जेंडर वाइज करें, जेंडर मतलब लिंग, ठीक है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग ऐसे होते हैं, तो इंग्लिश में मैस्कुलिन फेमिनिन ऐसे चलता है। तो अगर लड़की है तो लड़की के लिए शी आएगा, हाँ, और अगर बॉय लड़का है मतलब मैस्कुलिन जेंडर, तो क्या आएगा? ही। दोनों का अर्थ वह होता है, हाँ। अच्छा, अब जैसे जेंडर तो तुम्हें पढ़ाया नहीं है, मैंने शायद पढ़ाया, लास्ट ईयर पढ़ाया था, है? चलो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं थोड़ा सा, है? जेंडर में हिंदी में तो पढ़ा ही होगा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग और एक नपुंसक लिंग, उसे इंग्लिश में कहते हैं न्यूटर। ये नॉर्मली निर्जीव चीजों के लिए आता है। किसके लिए आता है? निर्जीव चीजों के लिए, ठीक है। तो निर्जीव चीजों के लिए जो है इट का इस्तेमाल होता है, पता ही है। और इट का इस्तेमाल किसके लिए हो सकता है? छोटे बच्चों के लिए, जानवरों के लिए भी इट का यूज हो सकता है। कंपल्सन नहीं है लेकिन हो सकता है। लेकिन मेनली किसके लिए होता है? निर्जीव चीजों के लिए। यहां तक क्लियर है? ही शी इट। अच्छा, अगर मान लो 4 लड़के हैं, 2 लड़के हैं, 2 हैं, 2 की बात करनी है, ठीक है। जैसे वहां पर मान लो नीचे हो या सामने हो, तो अगर एक होगा तो हम कहेंगे वह खड़ा है, और एक से ज्यादा वे खड़े हैं, ठीक है। एक लड़की खड़ी है, वह खड़ी है, और एक से ज्यादा वे खड़ी हैं, ठीक है, समझे ना। ऐसे ही एक पेन हो तो हम कहेंगे वह पेन मेरी है, और एक से ज्यादा पेन पड़ी हैं तो कहूँगा वे पेन मेरी हैं, या ये किताबें मेरी हैं। तो किताबें कैसे, कौन सा जेंडर हुआ बताओ? मैस्कुलिन, फेमिनिन या न्यूटर? हाँ, न्यूटर हुआ, ठीक है। तब भी हम हिंदी में किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? जैसे हमने कहा ए किताबें, यह किताबें, यह तो एक के लिए आता है, यह किताब मेरी है, और प्लूरल बनाएंगे तो ए किताबें मेरी हैं, ठीक है। तो ए को इंग्लिश में क्या कन्वर्ट करते हैं? दे। मतलब ये है कि चाहे एक लड़का हो, एक लड़का है तो ही, एक से ज्यादा है तो दे। एक लड़की है शी, एक से ज्यादा है दे। एक न्यूटर जेंडर की चीज है इट, और एक से ज्यादा है तो दे हो सकता है। दे के अलावा भी और चीजें होती हैं लेकिन दे हो सकता है। तो इसका मतलब ये तीनों कैसे हैं बच्चों? सिंगुलर। और ये कैसा है? दे प्लूरल। यहां तक बात समझ आ गई? अच्छा, इतनी बात मैं पहले ही बता चुका हूं, जब भी बच्चों सब्जेक्ट किसी सेंटेंस का सिंगुलर होता है, क्या होता है? जैसे मान लो ये किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर आए, तो इनके बाद वाली वर्ब सिंगुलर आएगी यहां तक। और अगर दे आता है सब्जेक्ट की जगह पर, तो दे के बाद वाली वर्ब कैसी होगी? प्लूरल, क्योंकि दे प्लूरल है। तो ही के बाद इज आएगा, वॉज, इज। शी के बाद
शी के बाद इज या आर में से एक लगाना हो, कौन सी लगाओगे? इज। इट के साथ वॉज और वर में से क्या लगाओगे? वॉज, क्योंकि वॉज सिंगुलर होता है, वर प्लूरल होता है? अच्छा, दे के साथ हैज और हैव में से क्या लगाओगे? हैज सिंगुलर होता है और हैव HAVE प्लूरल होता है, तो दे के साथ क्या आएगा? हैव। क्लियर है ये बात? अच्छा, तो यहां तक तो बच्चों लास्ट डे समझा दिया था, ठीक है। अब एक बात क्या है, जैसे यहां पर क्या लिखा, सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्ट जानते हो ना कोई सेंटेंस का, तो ये सारे जो आगे हमने लिखे हैं ये सब किसी सेंटेंस में फंक्शन कैसे करते हैं? सब्जेक्ट के तौर पर। किसके तौर पर? यानी किसकी जगह पर आएंगे? सब्जेक्ट की जगह पर। अगर हमें ऑब्जेक्ट की जगह पर इन्हें लगाना हो तो इनका फॉर्म चेंज होता है, दूसरे रूप में इनका इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है। जैसे अच्छा एग्जाम्पल भी एक देख लो, मान लो हिंदी में हमने लिखा एक सेंटेंस ऐसे, वह बाजार गया, ठीक है। तो कैसे बनाओगे इसको? ही वेंट टू मार्केट। अच्छा, अब सेंटेंस 2 देखो, उसने मुझे मारा, ऐसे, ठीक है। इस वाले सेंटेंस में वह सब्जेक्ट था, काम कर रहा था। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बताया नहीं, ठीक। तो किसी भी सेंटेंस का जो सबसे मेन वर्ड होता है, या कहें तो जो काम को करने वाला होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट, ठीक है। और इंग्लिश में जो नॉर्मल सेंटेंसेस है उनमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो काम किसने किया? वह ने, तो ही लिख दिया सबसे पहले। फिर काम हुआ कौन सा? जाने का, वेंट लिख दिया। और गया कहाँ? मार्केट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हुई, और ये ऑब्जेक्ट। वैसे उस तरह से ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन है ऑब्जेक्ट ही, आप लोग ऑब्जेक्ट ही समझो इसे, ठीक है। ऐसे ही इसमें ये सब्जेक्ट हो जाएगा, होगा नहीं, काम किसने किया? उसने। काम कौन सा हुआ? मारने का। और असर किस पे हुआ? मुझ पर, ठीक है। तो बताओ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या क्या है इसमें? ये सब्जेक्ट, और ये क्या है बताओ? ऑब्जेक्ट, और ये वर्ब। क्लियर है ये बात? काम को करने वाला सब्जेक्ट, जो काम किया जाता है वो काम वर्ब, और उसका असर, काम का असर जिस चीज पर पड़े वो ऑब्जेक्ट, ठीक। तो बच्चों यहां उसने ही लिख देंगे, हैं? अच्छा, और मारना को BEAT। अब ये है खाली जगह, ऑप्शन दे रहे हैं दो, आई आएगा या मी आएगा? मी। अच्छा, अगर यहाँ पर होता, मान लो अलग से सेंटेंस, यहाँ पे मैं लिखा, यहाँ पर लिखा होता मैं, तब तो हम आई लिखते हैं यहाँ पर, यहाँ सब्जेक्ट की जगह पर, ठीक है। लेकिन इस वाले सेंटेंस में मुझे मारा, मैंने कोई काम किया नहीं, बल्कि मेरे ऊपर काम हुआ, असर मुझ पे हुआ, तो यहाँ सब्जेक्ट की जरूरत है हमें, ऑब्जेक्ट की? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का काम करने के लिए आई नहीं आएगा। आई किसका काम करता है बच्चों? सब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का हमें काम लेना है तो हमें लगाना पड़ेगा मी, क्योंकि आई का जो रूप, जो फॉर्म ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा वो क्या होगा? मी। क्लियर है ये बात? ऐसे ही वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्ट वाला रूप क्या होता है? अस, US। यू का तो यू ही रहता है दोनों में, चाहे सब्जेक्ट की जगह पे लगा लो चाहे ऑब्जेक्ट की जगह पर लगा लो। फिर ही का क्या हो जाता है? हिम, ऑब्जेक्ट की जगह पर, हाँ। शी का हर। इट का तो इट ही रहता है, वैसे इट का इस्तेमाल की जरूरत भी नहीं पड़ती इस तरह से। और दे का क्या हो जाता है? देम। यानी अगर सब्जेक्ट की जगह पर लिखना हो तो इन दोनों में से कौन सा आएगा? यानी सेंटेंस के शुरू में दे, और सेंटेंस के एंड की तरफ वर्ब के बाद यानी ऑब्जेक्ट की जरूरत हो तो कौन सा आएगा? क्लियर है ये बात? अच्छा बताओ बच्चों, अगर हमें वर्ब से पहले लिखना हो, असर्टिव सेंटेंस हो, वर्ब से पहले लिखना हो तो शी आएगा, हर आएगा? वर्ब से पहले,
वर्ब के पहले कौन आता है बेटा? सब्जेक्ट आता है, नहीं? तो क्या आएगा? शी। और अगर वर्ब के बाद यानी ऑब्जेक्ट की जगह पे लगाना हो तो क्या आएगा? क्लियर है ये बात? सब्जेक्ट की जगह पर शी, ऑब्जेक्ट की जगह पे हर, सब्जेक्ट की जगह पर ही, ऑब्जेक्ट की जगह पर हिम। क्लियर ये बात? ऐसे ही सब्जेक्ट की जगह पर वी, ऑब्जेक्ट की जगह पर अस। ठीक है। अब तीसरा देखो, इम्फेटिक। इम्फेस एक वर्ड होता है इम्फेसिस, तो इम्फेसिस माने जोर, तो इम्फेटिक माने जोर देने वाले प्रोनाउन। ठीक है। जैसे एक सेंटेंस देखो, मैंने खिड़की खोली। पास्ट में इजी पढ़ रहे हैं तो पास्ट में ही समझ लो। सेंटेंस 3 हो जाएगा, एग्जाम्पल 3, मैंने खिड़की खोली। और एक सेंटेंस और देखो, मैंने स्वयं खिड़की खोली। क्या अंतर है बताओ राहुल, कहाँ डिफरेंस आ रहा है? अच्छा, खुला क्या? खिड़की पे कौन सा काम हुआ? खोलने का। खोला गया किसको? खिड़की को। तो दो बातें तो कॉमन है। खोला किसने? तीसरी बात भी कॉमन है। फिर अंतर कहाँ आया? काम मैंने किया, काम खोलने का हुआ, खिली खिड़की, खिड़की, दोनों सेंटेंस में अंतर कहाँ है फिर? अच्छा, तो इसमें किसने खोली और उसमें किसने खोली? तो इसमें किसी और ने खोली? नहीं, बात एक ही अलग है, ये बताओ। खिड़की तो उसी बंदे ने खोली। अच्छा, तो होता है ना ऐसे, हम लोग डेली लाइफ में भी ऐसे बोलते चालते हैं। जैसे मैं कहूँ वो आतितोष, तुमने उसे रुपए दिए? तो ने कहा हाँ सर हमने उसे रुपए दे दिए। ठीक, फिर हम तुमने दे दिए? तुम्ही ने दिए? हाँ सर मैंने खुद ही दिए। तो कई बार हम अपनी बात पे जोर देने के लिए, क्या बात को असरदार बनाने के लिए कुछ प्रोनाउन का यूज करते हैं। बहुत हंसी आ रही है। जाओ 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 जाओ, फेस वॉश करके आओ। जिसको नींद आ रही है बता दे। और किसी को आ रही है? नहीं आ रही? अच्छा, नहीं हमारे पास भी है इंतजाम। जैसे कथा वथा सुनने जाते हो तो जब उनको लगता है ना पंडित जी को कि नींद भी आने वाली है तो कहते हैं हाथ ऊपर करो, ऐसे करवाते नहीं, तो वैसे हम भी करा देंगे। हाँ, तो सुनो अच्छा बच्चों, तो कई बार ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ पे बात वही कही जा रही होती है, लेकिन बात को जोरदार बनाने के लिए क्या करते हैं हम? हैं, कुछ शब्द एक्स्ट्रा डाल देते हैं जो हमारी बात को जोरदार बनाते हैं, असरदार बनाते हैं। ठीक है। तो वैसे ये प्रोनाउंस हैं। तो जैसे अगर हम इसका ट्रांसलेशन करें कैसे बनेगा राहुल बताओ? अच्छा सुनो, अब इसे हम बना रहे हैं, आप लोग बताओगे राइट और रॉन्ग। मी ओपन्ड द विंडो। कितने बच्चों को लग रहा है ये करेक्ट है? कितने को रॉन्ग लग रहा है? अच्छा, पहले वो बच्चे हैंड रेज करें जिनको लग रहा है ये करेक्ट है, सही। कोई बच्चा ऐसा इसको लग रहा हो सही है ही नहीं कोई? अच्छा ठीक, कितने बच्चे हैं जिनको लग रहा है ये गलत है? कुछ लोग तो दूसरों को देख देख के हाथ उठाने वाले हैं, कुछ नहीं, ज्यादातर। सावनी क्या है बताओ, तुम्हारे हिसाब से सही है गलत? नींद आ रही है, चलो मुंह धुल के आओ, जाओ। हाँ नहीं नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि खोली पास्ट टेंस है, ओपन नहीं। अच्छा ठीक, इतने वाले में बताओ ये सही है गलत, बस इतनी सी बात। हाँ इधर ध्यान, इधर ध्यान, हाँ बोर्ड पे। हाँ आई होगा, आई होगा क्यों? अच्छा बताओ। बिल्कुल, ये सब्जेक्ट की जरूरत है, सब्जेक्ट का प्लेस है ना। वर्ब से पहले क्या? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का काम करने को आई आता है या मी आता है? आई, और लगा क्या दिया? मी। इसका मतलब मी गलत था और सही क्या होना चाहिए? आई। तो ये क्लियर है? अब देखो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। आई, और क्या लिखा है राहुल जरा स्पेलिंग बताओ। माई सेल्फ, OPENED, ओपन्ड द विंडो। रोहित का मन है तो
डोर भी लिख दिया जाएगा अगर ऐसे है तो। हाँ क्या गिरी जा रही? कौन सी आई? अच्छा अच्छा ठीक है। अब ठीक है, अच्छा ठीक। देखो अच्छा अच्छा ये बात समझ आ गई। इनका इस्तेमाल कैसे होता है? देखो जब ऐसे लिखा हो स्वयं, खुद ही, अपने आप, दिख रहा है ना ये बोर्ड पे देखो सारे, मैंने, स्वयं, स्वयं ना लिखे कई बार आपसे या अपने आप, ऐसे शब्द भी इस्तेमाल होते हैं। तो उनके बदले हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के ठीक बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं। कौन सा? वो सॉरी एम्फेटिक प्रोनाउन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अब एम्फेटिक प्रोनाउन होते क्या है किसके, ये बात अब क्लियर आ जाएगी, समझ आ जाएगी हैं? ये किसका था? आई का था, माई सेल्फ। क्या था आई का? माई सेल्फ। माई SELF। और इसका था OURSELVES। इसका नहीं समझे? अगर सब्जेक्ट यहां पे आई है बच्चों, आई की जगह पे वी होता, वी मीन्स हम, तो यहां पर माई सेल्फ नहीं होता बल्कि आवर सेल्फ होता। ठीक है, क्लियर ये बात? अच्छा अगर बच्चों यहां मैंने का मतलब आई की जगह पर यू होता, क्या होता? यू। तो या तो YOURSELF या तो ये होता, या फिर YOURSELVES ये होता। ठीक है, अगर सिंगुलर एक व्यक्ति से बात हो रही है योर सेल्फ, एक से ज्यादा से हो रही है योर सेल्फ। एग्जाम्पल्स कराएंगे बाद में सबके। ठीक है, अभी बात तो समझते जा रहे हो कि भाई अगर सब्जेक्ट की जगह पर यू लिखा होता तो क्या होता है यहाँ पर? योर सेल्फ या योर सेल्फ। ऐसे ही अगर ही होता सब्जेक्ट की जगह पर तो क्या हो जाता? HIM, सेल्फ लग जा रहा है, सेल्फ नहीं स्वयं, सेल्फ मीन्स क्या? स्वयं, खुद। और शी अगर होता सब्जेक्ट की जगह पर तो HERSELF। और इट होता तो इट SELF। और अगर दे होता तो क्या होता बच्चों? देम SELVES। अब देखो कुछ में सेल्फ लग रहा है, कुछ में सेल्फ। तो जो प्लूरल होते हैं, प्लूरल, उनका जब रिफ्लेक्सिव बनाते हैं एम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव तो ELVES हो जाता है। एल्फ एफ की जगह पर क्या हो जाता है? अरे देखो भाई यहाँ पे SEL है कॉमन, और ये क्या F है, और ये क्या VES है। ठीक है, तो ये बन गया सबका। अब अच्छा अब एक एग्जांपल और देखो, फाइव। उसने अपने ही चोट मार ली। देखो बच्चों दिखाई दे रहा है सबको, विजुअल है? जूली क्या लिखा है हिंदी में बताओ? हिंदी में लिखा ना, क्या लिखा है बताओ? अगर दिखाई दे रहा है तो बता दोगी? नहीं दिख रहा है मतलब बस कथा सुन रही है पीछे बैठी, आगे बैठ जाती इतना सारा खाली है, हैं? सीमा क्या लिखा है? क्या लिखा है यहाँ पर? राहुल बताओ अच्छा क्या लिखा है? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा वहां से? आगे इतना स्पेस है, आगे बैठ जाती है। क्या लिखा नहीं ऐसा? ठीक, अच्छा इसमें काम किसने किया? उसने। और कौन सा काम हुआ? चोट मारने का। मारी किसके? यानी किसी ने जो काम किया वो वापस असर किस पे आया? देखो मैंने चौक फेंका, ठीक है, तो मैं काम करने वाला हूं, फेंका, काम किया, और किसको फेंका? चौक को। ठीक, असर किस पे हुआ? चौक पे। प्लेस किसका चेंज हुआ? चौक का ना। ठीक, इसमें काम किसने किया? उसने। काम कौन सा हुआ? चोट मारने का। असर किस पर हो गया? वापस उसी पर जो काम को करने वाला था। ठीक है, तो किसी ने काम किया और असर वापस उसी पर आ गया, ये बताने के लिए हम जो प्रोनाउन लगाते हैं
उनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? अब देखो बनेगा कैसे, ही या शी कुछ भी हो सकता है, सेंटेंस से पता ही नहीं चला लड़का लड़की है। ही चोट मारने को क्या कहते हैं? हर्ट। तीनों फॉर्म होती है, हर्ट 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 होती हैं, ठीक है। और किसके मारी? अपने ही। तो ही लिखा है तो क्या हो जाएगा? हिम सेल्फ। दिख रहा है अंतर कहाँ आया? इसमें ये वर्ब के बाद आया और यहां पर क्या था? ये सब्जेक्ट के बाद था, ठीक है। केवल हम अपनी बात को जोरदार बनाने के लिए या स्वयं के हिंदी अर्थ के रूप में जो लिखते हैं वो होते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। कौन से? और वो सब्जेक्ट के बाद आते हैं, ठीक है। किसी ने कोई काम किया, असर वापस उसी पर आ गया, ये बताने के लिए हम जो प्रोनाउन लगाते हैं उनको कहते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्ट, जब शीशा में देखते हो आप, शीशे में जो दिखता है क्या? रिफ्लेक्शन होता है आपका, आपके रिफ्लेक्शन होता है, अलग से तो कोई चीज नहीं होती। या जैसे मान लो शीशा यहाँ पे रखा हो और आप इसे टॉर्च से रोशनी डालो तो वापस आएगी, वापस लौट के। तो किसी ने काम किया, असर वापस उसी पर आ गया, ये बताने के लिए जो प्रोनाउंस हम लगाते हैं वो कौन से होते हैं? रिफ्लेक्सिव। और रिफ्लेक्सिव की पोजीशन क्या होती है? वर्ब के बाद। इनकी स्पेलिंग सेम होती है, ठीक है। इसमें एक चीज और बतानी, नेक्स्ट डे बताएंगे। स्पेलिंग सबकी हम फिर से लिख दे रहे हैं, सेम कर लोगे ऐसे, ठीक। फंक्शन समझ ही गए, कॉपी कर लो सारे लोग और याद करके आना नेक्स्ट क्लास में।